Hey students, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss one motivational and world famous poem that is If. If means Yadi. And this poem was written by Rudyard Kipling. जो ये इफ पोएम है वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है. एंड स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस. जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी लाइफ चैलेंजेस यानी कि चुनौतियों से भरी हुई है. हमारे सामने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आते हैं. उन सिचुएशन से कैसे डील करना है इस पोएम में बताया गया है. फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न 30 दिसंबर 1865 इन मुंबई. इनका जन्म मुंबई में हुआ था. एंड ही वॉज डाइड 18 जनवरी 1936 इन लंडन. और इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी. मोस्ट फेमस बुक जो इनकी थी वो जंगल बुक के नेम से बहुत फेमस थी. इन्होंने जो फर्स्ट टाइम बुक लिखी थी वो जंगल बुक ही लिखी थी, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी शो की गई है. इन दिस पोएम द पोएट इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू हिज सन. इस पोएम में पोएट अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है. इफ़ यू विल फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ दिस पोएम, यदि तुम इस पोएम के गाइडलाइंस को फॉलो कर लोगे, यू विल बिकम अ ग्रेट मैन इन हिज लाइफ. तुम अपनी लाइफ में महान व्यक्ति बन जाओगे. एंड ईजली गेट सक्सेस इन हिज लाइफ. और तुम अपनी लाइफ में सक्सेस मीन्स होता सफलता, आसानी से सफलता को गेट कर लोगे यानी कि प्राप्त कर लोगे. नेक्स्ट स्टैंजा नंबर फर्स्ट. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू. स्टूडेंट्स, जो कीप योर हेड है वो एक इडियम्स होता है जिससे आप हिंदी में मुहावरे बोलते हो. तो कीप योर हेड का मतलब है शांत रहना. यदि तुम शांत रह सकते हो व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जब सब लोग आपकी बातें करके अपने दिमाग को खो रहे हैं, लूज कर रहे हैं. एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और तुम पर ब्लेम कर रहे हैं. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. यदि तुम अपने आप पर विश्वास रख सकते हो व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सब लोग आप पर शक कर रहे हैं. एंड बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. जब आप पर सब लोग शक कर रहे हैं तो आपको अपने माइंड में थोड़ा सा अलाउंस भी रखना है, यानी कि माइंड में थोड़ा सा स्पेस भी रखना है कि वो लोग जो आपके ऊपर शक कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं. उनकी बातों के लिए आपके माइंड में स्पेस होना चाहिए. आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनकी बातें भी सुन सको. इफ़ यू कैन वेट, यदि तुम इंतज़ार कर सकते हो. एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने से थको ना. ये नहीं आपने करना कि मैंने बहुत वेट कर लिया अब तो मैं थक गया या फिर मैं थक गई. नहीं, आपको अपनी वेटिंग से, इंतज़ार करने से नहीं थकना. और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज. अगर आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, डोंट डील इन लाइज, तो आपने आगे से झूठ के बदले झूठ नहीं बोलना. आपने हमेशा सच का ही साथ देना है. और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. अगर आपसे नफ़रत की जा रही है तो आपने नफ़रत के बदले नफ़रत को वे नहीं देना, रास्ता नहीं देना. आपने नफ़रत के बदले नफ़रत नहीं करनी. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज. आपने लोगों के सामने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करना कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हो. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना. नॉट टॉक टू वाइज, ना ही आपको उनके सामने समझदारी वाली और बुद्धिमत्ता वाली बातें करनी हैं. नेक्स्ट स्टैंजा नंबर सेकंड. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स यूर मास्टर. यदि तुम सपना देख सकते हो तो सपनों के गुलाम प्लीज़ मत बनो. इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स यूर एम. यदि तुम सोच सकते हो तो सिर्फ सोचते मत रहो कि आज मैंने अपना एम बना लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है. मान लो, ठीक है, हमने सपना देखा कि हाँ मुझे IAS ऑफिसर बनना, तो आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो मैं बनूंगा या बनूंगी. नहीं, आपको उसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको उठ के अपनी हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्किंग करनी होगी. नेक्स्ट, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर. स्टूडेंट्स, ट्रायम्फ मीन्स होता है जीत और डिज़ास्टर मीन्स होता है हार. यदि तुम इन दोनों से मिलते हो, हार से भी मिलते हो और जीत से मिलते हो. लाइफ में होता ही है, हम दोनों चीज़ों से मिलते हैं. हार भी होती है कभी, हमारी जीत हो रही है. एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम.
तो उन्होंने कहा है, पोइट ने कहा है कि ये दोनों इम्पोस्टर्स है, ट्रायम्फ और डिजास्टर। इन दोनों को हमने सेम ही ट्रीट करना है। ये नहीं कि आज हम जीत गए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, पार्टी भंगड़ा पाएंगे। नहीं, आपको इमोशंस दोनों के साथ सेम ही रखने हैं। अगर आप जीत रहे हो तब भी आपको सेम ही इमोशन रखने हैं, अगर आप हार रहे हो तब भी आपको सेम ही इमोशंस रखने हैं। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। यदि तुम सच बोल सकते हो, सच सुन सकते हो, उसको सहन कर सकते हो, तब भी आपको ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। नेव्स होता है धोखेबाज लोगों के द्वारा ट्विस्ट किया जाएगा। किसको? आपके सच को। जो आप सच बोल रहे हो उसके लिए आपको एक ट्रैप मीन्स जाल बिछाया जाएगा, आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपके सच को झूठ में बदलने के लिए। जो धोखेबाज लोग हैं वो आपके झूठ को, सच को झूठ में बदलने के लिए तोड़ मरोड़ के बातें करेंगे। तब भी आपको सिचुएशन में हिम्मत नहीं आनी, आपको अपने सच पे ही कायम रहना है, सच ही बोलना है। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू। और जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में बनाई है, काफ़ी टाइम से बना भी रहे हो, ब्रोकन, और एकदम वो ब्रोक हो जाए, टूट जाए, एंड स्टूप, तब आपको बैठ जाना है। एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स। वर्न आउट टूल्स होते हैं पुराने औजार जिनसे आपने वो चीज़ बनाई होगी, आपके रिसोर्सेज, ठीक है। तब आपको उन रिसोर्सेज से बिल्ड देम अप मीन्स दोबारा से वो चीज़ें बनानी है। माना कि आपको उस टाइम वो रिसोर्सेज ना भी मिले, तब भी आपको हिम्मत नहीं आनी, आपको उस सिचुएशंस को भी हैंडल करने की अपने अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। यदि तुम अपनी सारी विनिंग्स का, यानी कि जितनी भी अभी तक आपकी जीत हुई है लाइफ में, उसका एक ढेर बना लेते हो। हीप मीन्स होता है ढेर, ढेर बना सकते हो। एंड रिस्क इट ऑल ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। स्टूडेंट्स, पिच एंड टॉस एक गेम है, जैसे हमारे यहाँ पे हेड और कॉइन होती है, वैसे इंग्लैंड की एक गेम है जिसका नाम है पिच एंड टॉस। तो वैसी ही गेम है, अगर आप गेम भी खेलते हो और उससे भी रिस्क लेते हो, एंड लूज, और हार जाते हो, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, तब भी आपको बिल्कुल शांत रह के अपनी दोबारा से बिगनिंग्स, यानी कि दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना होगा। एंड नेवर ब्रीथ द वर्ड अबाउट योर लॉस। और आपको जो भी लॉस हुआ है उसके बारे में आपको अपने मुंह से एक भी वर्ड नहीं बाहर निकालना, बिल्कुल शांत रहना है। आपने शोर नहीं मचाना कि मेरा इतना लॉस हो गया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको बिल्कुल शांत रहना है। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर विर्चू। विर्चू मीन्स होता है गुण। यदि तुम क्राउड मीन्स भीड़ में चल रहे हो, भीड़ के साथ चल रहे हो, यानी कि भीड़ के साथ बातें कर रहे हो, एंड कीप योर विर्चू, तब भी आपको अपना विर्चू बनाए रखना है। और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। यदि मान लो आज आपकी राजा महाराजाओं के साथ जान पहचान होगी और आप उनके साथ चल रहे हो, तब भी आपको अपना विर्चू बना के रखना, आपको अपने कॉमन टच को नहीं भूलना। आपके अंदर एक एटीट्यूड नहीं आ जाना चाहिए कि आप आज राजों महाराजों के साथ घूम रहे हो, नहीं, आपको अपने कॉमन टच को नहीं भूलना, आपको अपने विर्चू को नहीं भूलना। आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। इफ़ नीदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। फोज मीन्स होता है दुश्मन, फ्रेंड्स मीन्स होते हैं मित्र। यदि आपको लगता है कि आपके दुश्मन और दोस्त कभी भी आपको हर्ट नहीं कर सकते, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। यदि आपको लगता है ना ही आपके दोस्त और ना ही आपके दुश्मन आपको हर्ट कर सकते हैं, तब आपने, अगर आप सब लोग आपको अपना मानते भी हैं, तब भी आपको उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जुड़ना। सो नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 4, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद इन 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। आपको पता ही है, पोइट कहता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आपको हर एक सेकंड का, हर एक मिनट का आपको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। सो पोइट का कहने का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम्स। आपको अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। अगर आप ऊपर की सारी लाइंस को, ये ऊपर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हो, तब पोइट्स लास्ट के 2 लाइंस में बोलता है
योर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट। धरती तुम्हारी है और एवरीथिंग दैट इज इन, धरती में जो कुछ भी है वो भी तुम्हारा है। एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन, और इससे भी ज़्यादा आप मेरे बेटे, आप एक आदमी बन सकते हो, यानी कि महान व्यक्ति बन सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का कंक्लूजन देखा जाए तो क्या निकलता है, यानी कि अगर इस पोएम को हम समराइज करें तो क्या मतलब हमें सीखने को मिलता है। वी शुड रिमेन काम इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि हमें हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शांत रहना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम, हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड, वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वी शुड नॉट हेट विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, वी शुड कीप पेशेंस इन एवरी सिचुएशन, हमें हर एक सिचुएशन में धैर्य रखना चाहिए। So students, if you like my videos, then like, share, comment to my videos, and to see more information like this, please subscribe my YouTube channel and click on the bell icon. Thank you.